बाद वो इमरान खान के कमबैक में एक बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं कि इनके ऊपर ताकि हम इंडिया में केस चलाएं। ये काम तो अब आर्मी का है कि नहीं, पॉलिटिकल सिनेरियोज में इन्वॉल्व नहीं होते, हम बड़े एंड्स के ऊपर लड़ रहे हैं, तो इस एंड के ऊपर क्यों नहीं लड़ रहे आप? इसमें दो बहुत बड़े रिलीफ हैं जो इमरान खान की तरफ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। कोई भी जब इशू होता है, मामला होता है और आप उसको सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं और इस तरीके से आप ब्लाइंडली उसकी साइड लेना शुरू कर देते हैं कि आप उसके ड्रॉबैक्स, उसकी गलतियों को भी इग्नोर करना शुरू कर दें, तो आपका आर्ग्यूमेंट इवेंचुअली वीक होता जाता है, उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं आता। ये चीज़ सियासत के अंदर भी होती है कि आपको जोन सी भी साइड लगता है कि हाँ ये बेहतर है दूसरे से, तो उसमें भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रिस्पेक्टफुली की गुंजाइश हमेशा होती है और करते रहना चाहिए। ख़ास तौर पे कंसिडरिंग जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, जब हर इदारा दूसरे से लड़ रहा है, कोई यूनिटी नहीं है। कि वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कही है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जोन सी भी पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में आएगी, चाहे वो पीटीआई है, पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है, तो ये क्या ऑफर कर रही है अवाम को या अपनी फॉरेन पॉलिसी को, इनका कोई गेम प्लान नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है। और जो भी मईशत का फ़ायदा आता है वो यहाँ की अशराफिया के अंदर चला जाता है, नीडी बंदे तक कुछ नहीं पहुँचता, विच इज़ ट्रू। यही चीज़ आप चलें थोड़ी देर के लिए सियासतदानों को भी अगर साइड में रखें, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं तरह के मसलों में चल रही है। अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो चाहते हैं कि वो हर एक इदारे को मैनिपुलेट करें। दैट्स द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, ऐसा ही है। इमरान खान को जब प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारा गया था, उनकी पोजीशन ली गई थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं जब तक ऑफिस के अंदर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे किसी से, लेकिन अगर आपने मुझे उतारा और लाइक आपने मेरी कुर्सी ली, तो मैं सड़क के ऊपर ज़्यादा खतरनाक हूँ। तब अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब उनको उतारा गया तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला कि बगैर किसी लीडर की कॉल के, किसी की मिन्नतों के बगैर, किसी बिरयानी की प्लेट के बगैर इतने सारे लोग रोड्स के ऊपर निकलते हैं, इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। उस टाइम शायद आइडिया हुआ अथॉरिटीज़ को थोड़ा सा कि अच्छा ये तो अब थोड़ा सा बैड सीन हो गया, लेकिन उसके बाद इमरान खान जब खुद रैलीज़ में आए और सारी प्रोसीजर चला, तो लोगों ने उनकी ऑब्वियसली वो कॉल को जो है इमरान खान की रिस्पॉन्ड करती है पब्लिक। इस सारी चीज़ से ये बात उनकी सच होगी कि मैं सड़क के ऊपर ज़्यादा जो हूँ ना खतरनाक हूँ, यानी कि पब्लिक के लिहाज से उन्होंने ये बात कही थी। 9 मई का इंसिडेंट और वो सारी जितनी भी चीज़ें हुई, उनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया कि बस ये बंदा सड़क पे ना फिरे, ठीक है, थ्रेट कम हो जाए। और क्या ही कोई केस था और किस तरीके से एक पार्टी को उन चीज़ों के लिए जो बाकी सारी पार्टीज़ कर रही हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस चीज़ के अंदर है ना, तो उनको इस लिहाज से स्क्रूटनी की गई कि हर तरह का केस, हर तरह का मसला जो है आपको फ़ील होता है ना कि ये बाइस्ड चल रहा है सब कुछ, इतना ज़्यादा ओपनली एक चीज़ हो रही है। तो वो सब हुआ कि अब जब वो चीज़ें बाइस्ड नहीं हैं, जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। जिस तरह आप जुडिशरी का बिहेवियर देख लें कि वो आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ देती है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी ये तो इलेक्शन कमीशन पे हमला है, पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के फैसले को जो है मुअत्तल करना। तो ऑपोजिशन के अंदर बहुत एक बेचैनी है इस चीज़ को लेके, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरीके से रिवाइव कर रही है। वन ऑफ द रीजंस फॉर इट इज़ क्योंकि इन्होंने अपनी फाइट नहीं कम की, उन्होंने अपनी फाइट को जारी रखा है, जिस मर्जी सर्कमस्टांसेस में ये लोग रहे हैं, होप नहीं छोड़ी। और अभी बहुत सारी चीज़ एंड से थोड़ा थोड़ा करके जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है, उसमें दो बहुत बड़े रिलीफ हैं जो इमरान खान की तरफ आ रहे हैं। और उनमें से एक जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने जो अपील सुनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनको मीटिंग्स नहीं करने दी जा रही इमरान खान के साथ। और उसकी जो उन्होंने उसका फ़ैसला ये सुनाया है कि जो भी उनके लॉयर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो इमरान खान से हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रावलपिंडी में अब मीटिंग्स कर सकते हैं, इलेक्शंस रिलेटेड जो भी उनका
चीज़ें चल रही हैं इनकी पार्टी की, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। उन्होंने जस्टिस उन्होंने कहा ये फंडामेंटल राइट है हर बंदे का इस तरीके से कि वो ये चीज़ें कर सके, इलेक्शंस के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को रख सके। कौन-सी चीज़ रह गई इस टाइम इलेक्शंस के अंदर जो इमरान खान साहब जो है वो नहीं कर रहे। ख़ैर इसमें सारी चीज़ में एक ये तो है कि जो मुराद सईद है उनके 2 हलकों से कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इन्हीं इन्हीं बेसिस के ऊपर कि वो इश्तिहारी हैं और मुकदमात में मतलूब है। लेकिन इमरान खान है जहाँ तक, वो जेल के अंदर हैं, केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, डिस्क्वालिफाइड हैं, कागज़ात नामज़दगी भी जमा है उनके, इलेक्शन की मीटिंग्स भी प्रॉपर्ली कोर्ट ऑर्डर के साथ जी होने लगी हैं वो अब। और ऑब्वियसली बिल्कुल वो अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं इस टाइम जेल के अंदर से फाइनली। ये एक चीज़ पहले भी वो कर ही रहे थे, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत मेरा ख़्याल है बीच में अगर कुछ रुकावटें थीं भी, वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब सिर्फ़ एक चीज़ रह गई है, इलेक्शन कमीशन की जो तोशाखाना केस में नाअहली है इमरान खान की वो, उसको अगर इन्होंने चैलेंज कर दिया, तो क्या रह जाएगा पीछे? साइफर केस को भी होल्ड के ऊपर रखा हुआ है। अभी जितना मर्ज़ी ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है, इसको चैलेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जो इमरान खान को ये जो रिलीफ़ मिल रहे हैं और जिस तरीके से जो सॉफ्ट कॉर्नर उनका बनता जा रहा है, उसको आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? ये कंट्रोल होना होता तो ये शुरू ही ना होता, जो सच बात है। क्योंकि 9 मई का जो वाक़या था सबसे इम्पोर्टेंट वही था, उसी को बेस बनाया गया, फिर एक साइफ़र केस और एक 9 मई का जो इंसिडेंट है वो। इन 2 बेसिस के ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है ना कूज़े में बंद करने की कोशिश कर रहे थे और वो 2 चीज़ें ही आपके हाथ से सो फार निकल गई हुई हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा इमरान खान को रिलीफ़ मिल रहा है, वो है हमारे प्रेसिडेंट आरिफ़ अलवी। जब से इमरान खान को उनकी पोज़ीशन से हटाया गया है, तब से आप आरिफ़ अलवी को नोटिस करें तो वो बहुत ज़्यादा साइड पर हैं। उनकी आपको ज़्यादा नैरेटिव्स कोई उन्होंने ख़ास बिल्ड नहीं किए, कोई उनकी बात, कोई बयान नज़र नहीं आते। अम, इस कुछ इन जो भी मल्टीपल रीज़न्स हैं उस वज़ह से, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो या अपोज़िशन हो, उनके अंदर डिफरेंट तरह के व्यूज़ आरिफ अलवी के बारे में रखे जाते हैं। पसंद नापसंद दोनों के मिक्स हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे शाह महमूद कुरैशी का जब उनके साथ जो डिसरिस्पेक्टफुल सारा सीन बना, पुलिस इस तरह उनको धक्का वगैरह करके जो भी उनके साथ किया, उस टाइम आरिफ अलवी ने अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट की थी, कंडेम किया था उसको। तो वो एक 2-3 चीज़ों में वो चीज़ आ सकती है ना, एक तो ये कि अब तो मैंने हटना ही है, अब तो मैं जा ही रहा हूँ 8 फरवरी को, तो लेट्स जस्ट से व्हाट आई फील। अब मैं बोल सकता हूँ, पहले मैं बोल नहीं सकता था। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि उनके ऊपर इस टाइम साइड चूज़ करने का प्रेशर आ गया हुआ है कि या तो आप इमरान खान को सपोर्ट करें या फिर आप ऐसा करें स्टेप डाउन कर जाएँ और आपकी जगह कोई और अगर आ जाए, तो बेहतर होगा। लेकिन आरिफ अलवी ने अभी तक कुछ नहीं किया और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनसे कोई इख्तिलाफ़ात हैं भी, तो मेरा नहीं ख़्याल उनको ऑब्वियसली लीडरशिप को तो ऐसा मेरा नहीं ख़्याल होंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और वो था कि उन्होंने प्रेज़िडेंट की पोज़ीशन को होल्ड करके रखा है, आरिफ अलवी ने। अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से इस पोज़ीशन को होल्ड ना कर पाते या उनको हटा दिया जाता, तो बेशक प्रेज़िडेंट के हमारे मुल्क में अथॉरिटी को बहुत कम मिनिमाइज़ कर दिया हुआ है। लेकिन स्टिल वो बहुत कुछ कर सकता था अगर इस टाइम आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ना होते। तो इस वक़्त आरिफ अलवी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बेस्ट चीज़ रिटर्न कर सकते हैं अगर उनकी साइलेंस से या उनके बिल्कुल देखें ना 9 मई के वाक़ये 9 मई से ऑनवर्ड हम देख लेते हैं, आप उससे पीछे मत जाएँ। अम, क्या कुछ है जो नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ, इमरान खान के साथ, लेकिन आपको आरिफ अलवी की कहीं पे भी कोई कंडेम स्टेटमेंट्स इस तरह से कुछ नज़र नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट आ जाती है, अभी उन्होंने शौकत खानम के बारे में ट्वीट कर दी है, तो ये सारी चीज़ें वो अब थोड़े से आहिस्ता-आहिस्ता उनकी नज़र आनी शुरू हो रही है कि उनकी लॉयल्टीज़ कहाँ लाया करती हैं, वो किस तरह के सिस्टम को चाहते हैं, वो किस साइड का हिस्सा हैं। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए जो आखिरी एक कह सकते हैं ना कि एक आखिरी जो साइड रह गई है जहाँ से वो चाहते हैं कि चलो यहाँ से कंट्रोल एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा-सा, तो वो प्रेज़िडेंट की साइड ही है, वो प्रेज़िडेंशियल ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल ही है। वो वहीं से शायद कुछ इन्फ्लुएंस अगर मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर लाकर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी आरिफ अलवी
जो है वही बात कि वो एक थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग साइड शो कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से आप उनके ट्वीट्स देखें तो उससे ये चीज़ नज़र आती है और वो पहले किसी भी दिन नज़र नहीं आई। एंड आई थिंक दिस इज़ द लीस्ट ही कैन डू फॉर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ राइट नाउ। अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा दे रहे हैं और साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो भी एक सपोर्ट आहिस्ता नज़र आ रही है, उस सारी चीज़ के साथ वो इमरान खान के कमबैक में एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं और कर सकते हैं अभी। लेकिन थोड़ा-सा आराम से, ऐसे तो ब्लंट नहीं हुआ जा सकता, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए इसकी वैल्यू है इस पोज़ीशन की, वो इसका इस्तेमाल चाहते हैं। देखिए जो इनके मोटिव्स हैं, ये कोई ढके-छुपे तो हैं नहीं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है ना कि उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान के बारे में जब वो कहते हैं कि जी ये नाअहल इंसान है, विजनलेस बंदा है, इसका आना पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने वाला है, अगर ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। साथ-साथ वो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हर तरह से कोशिश कर रही है कि ये ना आ सकें इस टाइम पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर इलेक्ट ना हो ये। ये बातें निकल के बाहर के मीडियाज़ करें, आपका कोई भी बंदा करे, तो ये मैं बार-बार कहती हूँ कि ये वीकनेस है हमारी इंस्टीट्यूशंस की, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी। लेकिन अभी इलेक्शंस के लिहाज से इमरान खान इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। ये अभी अहेड ऑफ द टाइम बात नहीं की जा सकती कि जी वो इलेक्शंस में आएँगे ही, वो जीतेंगे, यही होगा, ये बात तो हम नहीं कह सकते। यू नेवर नो। लेकिन अभी अगर आप इवेंट्स को जो अनफोल्ड हो रहे हैं और बहुत स्लोली, बहुत सटल हैं, आप अगर उनको देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि थिंग्स आर हैपनिंग फॉर इमरान खान, फॉर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, वो बहुत छोटे लग रहे हैं इस टाइम, जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें। वो दे आर गेटिंग स्मॉलर बाय डे। तो इन चीज़ों से आप ये कह सकते हैं कि जी यस, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन है और जो जलसे, बगैर जलसे के जलसे वाले हालात बनाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, तो इट इज़ गुड फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन। बिल्कुल आप रूल आउट नहीं कर सकते इमरान खान को। यू नेवर नो कि रिज़ल्ट क्या निकलता है इलेक्शंस का, लेकिन कोई भी चीज़ इस टाइम सर्टेन नहीं है। तो आप नहीं कह सकते जी नवाज़ शरीफ ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। खैर अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट मसले चल रहे हैं। इंडिया इस टाइम बड़े स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप में है यूएस के साथ, कनाडा के साथ, अब उसमें चाइना भी आ गया है। जो चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान है माओनिंग, उन्होंने कहा है कि जी जो बलूचिस्तान में इंडिया फंडिंग कर रहा है दहशतगर्द गिरोहों की, इसको इस पर शदीद जवाबी कार्रवाई की जाएगी और की जानी चाहिए। साथ-साथ इस वक़्त इंडिया जो है इस अपनी दोगली पॉलिसी को लेके, जो वो दहशतगर्दी को लेके रखता है, वो आलमी सतह पर बदनाम हो चुका है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टाइम पर उनकी तरफ से बयान आता है। और आप कश्मीर वगैरह इशू आ रहे हैं, उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, अब इन सारी चीज़ों में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा शायद, कि ये ऐसे हालात हैं। इस बारे में मैंने कहा था कि ये एक अच्छा टाइम है कि आपका यूएन में आपकी जो कश्मीर को लेके अपीलें ज़ाया जा रही हैं, इस टाइम वेस्ट ऑलरेडी इंडिया से बहुत तंग है, तो आप इसको फ़ोर्सफुली और ज़्यादा इसके ऊपर बात करें, एक पूरी एक लाया अमल तैयार करें इस काम के लिए। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली, पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने उससे पहले इस सारे माहौल का फ़ायदा उठा लिया। खुद हर एंड से वो फँसे बैठे हैं। उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान तो इस टाइम किसी भी साइड पे इनको सुकून नहीं है, इनकी इंटरनल मैटर्स बिल्कुल फँसे पड़े हैं, डिस्ट्रॉयड हैं। तो ये अच्छा टाइम है कि इस वक़्त जो है ना, हम इनसे हाफ़िज़ सईद जो हैं, उनका मुतालबा कर देते हैं जी, इनको इनकी एक्स्ट्राडिशन कर दें, ये हमें दे दें कि इनके ऊपर, ताकि हम इंडिया में केस चलाएँ। पहले तो जो हमारी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच हैं, उन्होंने इसको कहा कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं। फिर जो भारतीय स्पोक्सपर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के उनके, उन्होंने कहा कि जी ऐसा हुआ है, इसका मुतालबा किया है हमने उनकी हवालगी का, हाफ़िज़ सईद की। तब जाके उन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया कि पाकिस्तान जो है किसी ऐसे ट्रीटी में बाउंड नहीं है इंडिया के साथ कि उसको इस किस्म की कोई चीज़ उसकी मानने की ज़रूरत पड़े। तो वी आर नॉट बाउंड टू गिव एनी पर्सन टू इंडिया। यहाँ तक चीज़ नहीं रुकती है ये कि इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को आप रखें ज़हन में कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को फर्स्ट नहीं करेंगे, अपने मूव को पहले आप नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा।
पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान को फर्स्ट मूव इनको करना चाहिए था। जो इस टाइम देखिए, कशीदगी सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर नहीं चल रही है, इलेक्शन सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, पॉलिटिकल मसले सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, सब कुछ इंडिया के अंदर भी है। और अगर आप चाहें तो आप इसको बड़ी आसानी से हमारे से ज़्यादा सवेर उनके मुल्क में मसला बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ जिस तरह के इंटरनल मैटर्स मौजूद हैं वो बहुत इजीली जो है ना, आप उसके ऊपर क्या क्या कहते हैं कि आप पेट्रोल छिड़क सकते हैं ना, मसला वर्स कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उसको कभी यूटिलाइज नहीं किया। नॉट दैट कि आपको करना चाहिए जी आप दूसरे मुल्क में बद अमनी का जो है वो रीज़न बने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप नहीं करते थोड़ा बहुत, तो वो करता है आपके साथ। अभी अगर इस चीज़ के अंदर वो जो वेस्ट की पावर्स को और किसी भी तरह से बाहर की आलमी ताकतों को अगर इन्वॉल्व करता है इंडिया कि नहीं पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप फिर बाउंड हो जाएंगे, फिर आपको करनी पड़ेगी। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है, या तो आप किसी चीज़ का मुतालबा, किसी बंदे का मुतालबा तो आपने करना नहीं है, तो आप कश्मीर के इशू के उसके ऊपर दिमाग लड़ाना पड़ेगा, या इतने गट्स नहीं है आपके अंदर, तो कश्मीर के इशू को ही आप अगर पकड़ लेते इस टाइम, एक बेहतरीन टाइम था कि आपने मुस्तरद करके आप सेट होके बैठ गए थे, चिल कर रहे थे ना आप बैठ के, कि उन्होंने जब 370 आर्टिकल रिवोक करने का जो उनका स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो ख़त्म किया, उसको आईनी करार दिया भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप उसे मुस्तरद करके उस पर दुख करके चिल होकर बैठ गए कि हाँ भी हमारा काम पूरा हो गया। उसका रिजल्ट है ये कि वो अब आपसे फ्रंट पे आकर डिमांड्स कर रहे हैं कि भाई दो, ठीक है हम केस चलाएं ताकि। और बेस्ट चीज़ ये है कि जो मुंबई केस था, मुंबई हमला केस था, उसमें ये कन्विक्टेड नहीं है, उसमें प्रूफ नहीं है, तो वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है ना इनको कहा है कि जी हमें इस केस में चाहिए। तो वीक बेसिस, लेकिन पाकिस्तान को यू नो हिट करना है, नीचा दिखाने का कोई मौका इंडिया ने जाने नहीं देना। हर एंड पे वो खुद भी इस टाइम फाइट कर रहा है, लेकिन उसने आपको उंगली करनी थी वो कर दी है। तो ये चीज़ें हैं, जब यू वेट टू लॉन्ग टू मेक द मूव तो फिर आप लूज करते हैं ना, फिर आपको मसले बनते हैं। तो हमारी आर्मी तो ये काम तो अब आर्मी का है कि नहीं, अब इस्टेब्लिशमेंट कहती है जी कि हम पॉलिटिकल सिनेरियोज में इन्वॉल्व नहीं होते, हम बड़े एंड्स के ऊपर लड़ रहे हैं। तो इस एंड के ऊपर क्यों नहीं लड़ रहे आप? कश्मीर का कुछ करते, आपको ज़्यादा होना चाहिए था इसके बारे में फिक्र, कुछ भी नहीं किया। क्या बात की है? हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिका जाके कश्मीर के इशू के बारे में बात कर दी, वही कि हम इस चीज़ को नापसंद करते हैं, हमें बड़ा बुरा फील होता है। इससे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ज़ीरो। ये टाइम था जब उन्होंने आईनी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट, ये टाइम था। 3 कश्मीरियों को टॉर्चर करके मार दिया उन्होंने अपने मुल्क के अंदर। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं वहाँ के लोग कि जी इसको हम अगला गजा बनाने लगे हैं, ये बन सकता है। अपने मुंह से वो ये बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान एक वर्ड बोल दे, इतना ज्यादा। ये रीजन है कि एक जमाना था कश्मीर पाकिस्तान का झंडा निकालते थे और लेके रोड पे फिरते थे, हालांकि उन्हें पता था गोली मार देंगे हमें इंडियन सोल्जर्स, लेकिन वो स्टिल ये काम करते थे। उन्होंने ये काम करने छोड़ दिए हैं। ठीक है, क्यों करें? पाकिस्तान डिजर्व करता है क्या इस किस्म का ट्रीटमेंट? बिल्कुल भी नहीं। आप जिस तरीके से भी डिसअपॉइंट कर सकते थे, आपने इस तरीके से कश्मीर को डिसअपॉइंट किया है। एक चीज के ऊपर नहीं बोला, अब वो आके आपसे जी हाफिज सईद डिमांड कर रहे हैं, तो बस आपकी नाअहली है हर एक साइड से। हर एक पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अपनी सेल्फिश अप्रोचेस को लेके बैठा हुआ बस इस हद तक सोच रहा है। ना पाकिस्तान की अवाम, ना फॉरेन मैटर्स, ना कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई उम्मीद तो आप इनसे लगा नहीं सकता बाहर का बंदा जब आप खुद को नहीं संभाल सकते। खैर, अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।